तो जी मेरी तरफ से पूरी दुनिया की कलीसियाओं को, आलमगीर कलीसियाओं को, खास तौर पर रशियन ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं को, उनकी गिरदोनवाह में जितने भी पूरी दुनिया में ऑर्थोडॉक्स कलीसिया बस रही है, मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, खासतौर पर रशियन ऑर्थोडॉक्स, 7 जनवरी को क्रिसमस की सेलिब्रेशंस करते हैं, ना कि 25 जनवरी को। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो क्रिसमस है वो 25 जनवरी को होता है, और रशियन जो क्रिसमस होता है वो 7 जनवरी को होता है। अब कुछ गलत किस्म के आलमों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, आई नो। तो सवाल उनके ये होंगे, आपको पता है सवाल चुभते ही करते हैं। सवाल ये करेंगे कि क्या अमेरिकन का जो जीसस है वो 25 को पैदा हुआ, या फिर रशियन का जो जीसस है वो 7 जनवरी को। तो जवाब है भाईजान, नहीं। यही गलत फहमी आज मैं दूर करता हूँ। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे क्रिसमस विशिंग को लेकर, और अब सवाल उठेंगे क्रिसमस की डेट को भी लेकर उठे थे। तो मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ, और आज की डेट 7 जनवरी, जब ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं, खासतौर पर रशियन ऑर्थोडॉक्स, आप जानते हैं पुतिन को, वो आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जीसस की पैदाइश का दिन हरगिज नहीं है। उसकी पैदाइश कभी भी नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्सी है कैलेंडर, यानी कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये दोनों कैलेंडर क्या है, ये आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप वीडियो गौर से सुनेंगे तो मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि आपको ये जो उलझे बुलझे सवालों में कंफ्यूज करके उलझा दिया जाता है, ये सारी आपकी गलतफहमी आज मैं दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 45 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के 45 साल के बाद। सब जानते हैं कि उस वक्त रोम का जो हाकिम था वो था जूलियस सीजर, और 30 साल लगातार जंगोजदल के बाद जूलियस सीजर अब थक चुका था और वो कुछ इनोवेटिव करना चाहता था। तो उसने अपने साइंसदानों को, अपने तमाम मैथमेटिशियंस को इस काम पर लगा दिया कि वो दिनों को मुतय्यन करके, इवेंट्स को मुतय्यन करके कुछ ऐसा बना कर दें जिससे जिंदगी को एक डिब्बे में बंद किया जा सके, या हर चीज एक प्लान के तहत एक्सपेंड की जा सके। तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज उन्होंने इजाद करके दी, जिसको कैलेंडर कहा गया। ये कैलेंडर बहुत ज़बरदस्त था। इसको लेकर लोग अपने हफ्ते, महीने और सालों के प्लान को इकट्ठा करने लगे। अपनी ज़िंदगी को वो सिकोड़ने और एक्सपैंड करने लगे। ज़िंदगी एक तरह से आसान, और ज़िंदगी के तमाम तरह प्लानों को मुत्तहिद कर दिया गया था। उनको एक शेप दे दी गई थी। लेकिन इसके साथ-साथ एक और मसला भी था। ये कैलेंडर था 355 दिन का। और अगर हम जो है सोलर कैलेंडर का हिसाब लगाएं, अगर हम चांद की रोटेशन जमीन के गिर्द लगाएं, तो वो 28 दिन में पूरी होती है। इस हिसाब से ये तकरीबन 364 से 65 दिन बनते हैं। तो इस तरह से इसमें 10 दिन का गैप आ रहा था सोलर जो है कैलेंडर में और जूलियन कैलेंडर में। इस वजह से ये 10 दिन का गैप हर साल बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो मौसमों के हिसाब से चूंकि इस कैलेंडर को सेट किया गया था, तो इस वजह से एक टाइम ऐसा भी आता कि जून जुलाई में बर्फबारी शुरू हो जाती है। आप इमेजिन करें कि जून जुलाई की गर्मियां जब इमेजिन कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि जून जुलाई में आप पर बर्फबारी हो रहेगी। ये बहुत बड़ा मसला था इस कैलेंडर का। तो करते करते टाइम आया 1582 का। 24 फरवरी 1582, ये वो टाइम था जब पोप ग्रेगरी 13 ने इस मामले का हल भी निकाल दिया। उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो बिल्कुल जो चांद की जमीन की रोटेशन के दिन के अयाम थे उनके साथ एग्जैक्ट मैच कर दिया। यानी कि ये कैलेंडर भी 364 से 65 दिन का एक साल बना रहा था एग्जैक्टली। और ये मून के सर्कुलर ऑर्बिट के बिल्कुल एग्जैक्ट मैच बैठ रहा था। तो इस मामले का भी हल निकल आया, और इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और फौरन से आलमगीर कलीसियाओं ने इस कैलेंडर को अपना लिया, और 1582 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अब तक चलता आ रहा है। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट था ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं। उन्होंने इस कैलेंडर को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करेंगे, भले ही उसमें 10 दिन का तजाद है जो बढ़कर 12 दिन का हो चुका है, लेकिन वो उसी पर मुत्तफिक है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जीसस की पैदाइश किसी कॉन्फ्लिक्ट की नहीं, जीसस की पैदाइश का दिन किसी कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें है कैलेंडर। वो कैलेंडर उन डेट्स को आगे पीछे कर रहा है, जो एक मसले वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम क्रिश्चियंस का ये मानना है, हमारे लिए जो मायने खेज बात है वो है जीसस की पैदाइश का जश्न। और वो हम सारा साल ही मनाते हैं। हम जिंदगी के हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट में मनाते हैं। जस्ट एक टाइम रखा है कि पूरी आलमगीर कलीसिया उसको रोशनियों के साथ उजागर करके नए साल को जो है खुश आमदीद कहा जाता है। इसी वजह से आज रशिया में तमाम तरह ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं, तमाम ग्रीक जो ऑर्थोडॉक्स हैं, इसके बाद एथोपियन ऑर्थोडॉक्स हैं, और पूरी दुनिया में जितनी भी कलीसियां हैं जो 7 जनवरी को क्रिसमस मनाने पर मुत्तफिक हैं, उनसे कोई भी इख्तलाफ किसी भी क्रिश्चियन ने ना आज तक किया है और ना ही करेगा। जस्ट एक
डेट का कॉन्फ्लिक्ट है। वो 7 जनवरी को नए साल को इस्तकबाल करते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, और हम 25 जनवरी को, लेकिन इवेंट तो हमारा ही है। इसलिए लोगों की गलतफहमियां, उठते सवालों का गला दबाने के लिए और एक जोरदार तमाचा मारने के लिए ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए बनाई गई है। और हम एज अ क्रिश्चियन जीसस की पैदाइश को हर दिन हर सेकंड सेलिब्रेट करते हैं, और आज रशिया में पुतिन जब ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के साथ मिलकर इस इवेंट को मना रहा है, तो हम भी अपने घरों में केक काट रहे हैं, नए नए साल को खुशामदीद कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि तनकीद करने के बजाय एक्सेप्टेंस को सीखें, दूसरों के मजहब, रिलीजन और उनके अकीदों की रिस्पेक्ट करना सीखें। आज के दिन, नए साल के दिन, क्रिसमस के दिन यही पैगाम मेरी तरफ से आपको है। आपको दोबारा से मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से क्रिसमस की ढेर शुभकामनाएं। आपको क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्यार, मोहब्बत, अमन और किंग ऑफ प्रिंस यानी कि जीसस क्राइस्ट का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। खुदा हाफिज। खुदावंद आपके साथ हो।